विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता सवारौ पितुवाम भागं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता सवारौ पितुवाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ब्रह्मानंद मगन कपि ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिन्ह गय मास खटबीत। अरे बिसरय गृह सपन्यहु सुधिनाई। बिसरय गृह सपन्यहु सुधिनाई। और जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए। तब रघुपति सब सखा बुलाए। अवाई सब निसादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोरि सेवकाई। तुम अति कीन मोरि सेवकाई। और मुख पर के विधि करऊँ बड़ाई। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे। अरे ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे। मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बय देही। अनुज राज संपत्ति बय देही। देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। अमृषान कहूँ मोर यह बाना। सबके यह प्रिय सेवक यह नीति। और मोर यह अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। प्रभु का राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद बानर भालू सुग्रीव जामवंत जी विभीषण जी नल नील अंगद जामवंत सब जो है नाना प्रकार से प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं और प्रभु से इतना प्रेम कर रहे हैं कि दिन रात कैसे बीत रहा है, दिन रात का पता ही नहीं चला और धीरे धीरे 6 मास व्यतीत हो गया। सबको अपने घर की सुध जो है उसी प्रकार भूल गई, घर का सुध जो है उसी प्रकार चिंता नहीं रहा जैसे अरे जिमि पर द्रोह संत मन माही। किसी के मन में घर की बात ही नहीं, जैसे संत के मन में किसी दूसरे के प्रति कोई द्रोह नहीं। लेकिन जब 6 मास व्यतीत हो गया तो राघव सरकार अभी अपने सभी मित्रों को, सारे सखा को बुलाए और भक्ति से युक्त सुखद वाणी में, सुखद वचनों में जो है प्रेम भरी वचनों में पास बुला करके सबको अपने पास बुलाए और सम्मान अपने पास बैठाए और प्रेम से मीठी बाणी में कहे कि अरे तुम अति कीन है मोर सेवकाई और मुख पर के विधि करऊं बड़ाई। हे मित्रों,
आप लोग हमारा नाना प्रकार से सेवा किए, अनेकों प्रकार से किए और इतनी सेवा किए कि अब मुख पर अधिक बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोग हमें जो है अत्यधिक प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं। मेरे ही लिए जो है आप लोग अपना घर और परिवार त्याग दिए। अनुज राज संपत्ति बय देहि और देह गेह परिवार स्नेही। प्रभु कहे कि छोटे भाई यानी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, अयोध्या का राज, सारी संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, यह सब जो है हमें प्रिय है, लेकिन आप सब इनसे भी अधिक मुझे प्रिय हो। और आप मेरी बात जानते ही हो, मेरा स्वभाव जानते हो। मृषान कहूँ मोर यह बाना, कि मेरी यह बात है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि यह नीति है कि सेवक सबको सदैव प्रिय होता है, जो सेवा करे वही प्रिय है। इसलिए अरे सबके यह प्रिय सेवक यह नीति, और मोर यह अधिक दास पर प्रीति। यह तो स्वाभाविक है, हर किसी को सेवक जो है प्रिय होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा दास जो है सबसे अधिक प्रिय है। दास के प्रति मेरा अत्यधिक प्रिय प्रेम है। इसलिए अब आप सभी अपने अपने घर को जाइए और मेरे नाम का सुमिरन करते रहना, क्योंकि मुझे सर्वगत मान करके, सर्वव्यापक मान करके, सदा मान करके और सबका हित करने वाला जान करके मेरा स्मरण करते रहना, सुमिरन करते रहना जो है। और जान कर हुअति प्रेम, कि मैं सदा, मैंने हमेशा के लिए, मैं ऐसा नहीं कि आज हूँ तो कल नहीं, सर्वदा हूँ, हर जगह हूँ, सबका हित करने वाला हूँ, ऐसा जान करके मेरे में प्रेम करते रहना। प्रभु के ऐसे मीठे वाणी को, मीठी वचन को सुन करके सबके सब मगन हो गए और सब जो है अपने शरीर, कभी तक तो घर परिवार को भूले थे, लेकिन प्रभु के इस मीठी वाणी को सुन करके अपने शरीर को भी भूल गए। और सबके सब जो है हाथ जोड़ करके एक टक जो है प्रभु को निहार रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं मारे प्रेम के। तब प्रभु जब सबका जो है अपने प्रति विशेष प्रकार का प्रेम प्रभु देखे, तो नाना प्रकार से ज्ञान दे करके जो है उनको उपदेशित किए ज्ञान से। अरे प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारई, और पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। प्रभु के सामने कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा है और हमारे प्रेम के बार बार उनके चरण कमलों को निहार रहे हैं। तब प्रभु नाना प्रकार के आभूषण, दिव्य वस्त्र जो है मंगाए, नाना रंग के मंगाए, सुंदर मंगाए। और अरे सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। सबसे पहले भरत जी अपने हाथ से सुग्रीव जी को जो है सजाए, वस्त्र पहना करके। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से लक्ष्मण भैया लंकापति विभीषण को वस्त्र पहनाए जो है। अंगद जी प्रभु के चरणों के पास बैठे हुए हैं, वह हील डोल नहीं रहे हैं। तब उनके प्रेम को देख करके जो है प्रभु के प्रति उनका प्रेम देख करके उन्हें कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अरे जामवंत नीलादि सब पहिराय रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चलय नाई पदमात। फिर प्रभु जामवंत, नल, नील, अंगद सबको
वस्त्र पहनाए और सबको कहे कि अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। तो सब प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के जो है चले। अरे तब अंगद उठी, अरे तब अंगद उठी नाई सिरु, तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोर, अत विनीत बोले बचन मनहु प्रेम रस बोर। तो सभी लोग चले। तो अब अंगद जी को लगा कि प्रभु हमको भी विदा ही करेंगे। तब हाथ जोड़ करके जो है नेत्रों में प्रेम के अश्रु लिए हुए, प्रेम से भीगी हुई, प्रेम से डूबी, प्रेम में डूबी हुई वाणी, अति विनीत वाणी अंगद जी बोले, कहे अरे सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, और दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, और गयऊ तुम्हारे ही काछ घाली। कहे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, कृपा के समुद्र हैं, कृपा के सागर हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दुखियों के बंधु के तरह से हैं। हे प्रभु, जब मेरे पिताजी महाराज बाली का प्राणांत हो रहा था, शरीर त्याग रहे थे, तो उस समय वह जो है हमें आपके गोद में या आपके हाथ में मेरा हाथ दे दिए थे। और असरन सरन विरुद्ध संभारी, और मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। अंगद जी कहे कि हे भक्तों के हितकारी, अपना असरल सरल विरद, यानी जिसको कोई शरण नहीं, वह यदि आपके शरण में आता तो उसको आप शरण देने वाले हैं, ऐसा आपका प्रतिज्ञा है, ऐसा आपका कौल है, वचन है। तो उसे याद करके हे प्रभु आप हमें जो है हमारा परित्याग मत कीजिए। अरे मोर ये तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोर ये तुम प्रभु गुरु पितु माता, और जाऊँ कहाँ तजी पद जल जाता। कहते हैं अंगद जी, हे प्रभु आप ही मेरे गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं। अब बताइए, गुरु भी आप हैं, पिता भी आप हैं, माता भी आप हैं, तो घर भी तो आप ही का घर हमारा घर होगा। जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ चला जाऊँ। हे संसार के मालिक, आप ही विचार करके बताओ कि प्रभु के घर को छोड़ करके किस घर पे, किस प्रभु की सेवा को छोड़ करके घर जा करके घर पे हमारा क्या काम है। मैं तो बालक हूँ, ज्ञान है नहीं, बुद्धि है नहीं, बल से हीन हूँ। तो ऐसा जान करके, दीन जान करके, जब मेरे में कुछ नहीं है तो घर जा करके करूँगा ही क्या जो है। अपने शरण में रखे रहिए, आपके यहाँ रहूँगा, आपके जो आदेश देंगे, जो कहेंगे हाई कर लो, हाउ कर लो, घर के छोटे छोटे कार्यों को करूँगा, और आपके चरण कमलों को देख देख करके, निहार निहार करके भव सागर पार कर जाऊँगा। ऐसा कह करके अंगद जी मारे प्रेम के प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो है चरणों को पकड़ लिए कि प्रभु अब कह दे कि तुम्हें घर नहीं जाना है। तो ऐसे में अंगद जी को प्रभु उठाए और उठा करके जो है अपने हृदय से लगा लिए। प्रभु के भी नेत्र सजल हो गए और अपने हाथ से अंगद जी को वस्त्र पहनाए और मणियों का माला पहनाए और नाना प्रकार से समझा करके तब विदा किए। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इत्यादि जो है अंगद जी को विदा करने के लिए गए जो है। अरे अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, और फिर चितव राम की ओरा। अंगद जी के हृदय में प्रभु के प्रति कम प्रेम नहीं है,
वह बार बार प्रभु के चरणों की तरफ देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं और बार बार अंगद जी प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसा मन में विचार करके सोच करके कि प्रभु हो सकता है अब से कह दे, अच्छा अंगद कोई बात नहीं, रुक जाओ। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रामचंद्र जी के देखने के विधि को बार बार जो है विचार करके अंगद जी विचार कर रहे हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। जब अंगद जी को लगा कि अब प्रभु जी बिल्कुल हमें रोकने वाले नहीं हैं, उनके रुख को, इच्छा को जान करके नाना प्रकार से विनय करके प्रभु के चरण कमलों में हृदय में रख करके अंगद जी चले जो है। सारे भाई भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी आदर सहित सबको पहुंचा करके वापस आए। ठीक उसी समय हनुमान जी महाराज सुग्रीव के चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे वानर राज सुग्रीव जी, आप सब चलिए, यदि आपका आदेश हो तो मैं सभी लोग एक ही साथ प्रभु को छोड़ देंगे तो अच्छी बात नहीं है। 10-5 दिन प्रभु का सेवकाई करके तब आकर के फिर आपके चरणों का दर्शन करूँगा। तो सुग्रीव जी कहे, अरे पुण्य पुंज तुम्हें पवन कुमारा, और सेवहु जाहि कृपाया गारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, और अंगद कहीं सुनहु हनुमंता। तो सुग्रीव जी कहे कि हे हनुमान जी, आप जो है पुण्य की राशि हो और जा करके कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सब वानर जो है वहाँ से चल पड़े। लेकिन अंगद जी तुरंत हनुमान जी को रोक लिए। कहे, हे हनुमान जी सुनिए। कहे क्या? कहे आप तो वापस जा रहे हैं, प्रभु के पास रहेंगे। हनुमान जी कहे, हाँ यह सौभाग्य हमको मिलने वाला है। तब अंगद जी कहु दंडवत प्रभु से, कहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जो, बार बार रघुनायक सुरति करायहु मोर। अंगद जी हनुमान जी से कहते हैं, अंगद जी से हनुमान जी कहते हैं, अरे कहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक सुरति करायहु मोर। तो अंगद जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप तो प्रभु के पास जा रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, हाँ यह सेवा का सौभाग्य हमको मिलने वाला है। तो अंगद जी कहे, अरे कहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक सुरति करायहु मोर। कि हे हनुमान जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि हमारा प्रणाम मेरी तरफ से प्रभु से हाथ जोड़ करके कहिएगा कि अंगद जाते समय आपको हाथ जोड़ के प्रणाम किए, और जब प्रभु एकांत में हो फुर्सत में तो बार बार मेरा भी याद प्रभु को दिलाते रहिएगा। अरे यस कही चलेऊ बाल सुत, फिर आयऊ हनुमान। अस कही चलेऊ बाल सुत, फिर आयऊ हनुमान। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। यदि इस दोहा का जो है बार बार जो है स्मरण किया जाए, जो दोहा अंगद जी हनुमान जी से कहे हैं, तो प्रभु के श्री चरणों में अनायास ही अनुराग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से सभी लोग आगे को बढ़े जो है।
अरे पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, और दीन भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु। फिर प्रभु निषाद राज केवट को बुला लिए और आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए जो है, और फिर जो है कहे कि अब आप अपने घर जाइए, मेरे नाम का जो है स्मरण करते रहिएगा, मन वचन और कर्म से धर्म का अनुसरण करते रहिएगा। और हे मित्र, आप मुझे भरत के जैसे प्रिय हैं, इसलिए आप हमेशा मेरे पुर में मेरे जो है हमारे यहाँ आते जाते रहिएगा। अरे बचन सुनत उपजा सुख भारी, और परयु चरण भरी लोचन बारी। प्रभु के ऐसे वचनों को सुन करके निषाद राज के जो है हृदय में बहुत बड़ा सुख उत्पन्न हो गया, बहुत सुखी हुए और प्रभु के चरणों में पड़ गए और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए और प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करके जो है निषाद राज अपने घर आए और प्रभु का जो है प्रभु के द्वारा जो सम्मान दिया गया वह अपने घर के लोगों को सुनाए। अरे रघुपति चरित देख पुरवासी, और पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। अवधपुरी के लोग प्रभु के राज्य करने के तरीका को देख करके, प्रजा के प्रति प्रभु का प्रेम देख करके, प्रभु के लीला को देख करके अवधवासी बार बार कहते हैं कि सुख के राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी धन्य हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। और जब प्रभु राज सिंहासन पर बैठे तो बड़ा दिव्य भव्य नव्य जो है अयोध्या की स्थिति हो गई। अयोध्या बहुत ही संपन्न हो गई, बड़ी ही समृद्ध हो गई, यद्यपि अयोध्या पहले से ही संपन्न थी। अरे राम राज बैठे यत्र लोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरुन कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता कोई। जब राघव सरकार अयोध्यापुरी के सिंहासन पर बैठे जो है, जो तीनों लोक के राजा हैं, जब अयोध्या के राजा बने तो हर्षित भय गए सब शोका। पूरे अयोध्यावासी नगरवासी प्रसन्न हो गए, उनके किसी में किसी भी प्रकार का शोक और दुख रह सा नहीं गया। किसी का किसी से किसी प्रकार का बैर नहीं, किसी में किसी से किसी प्रकार की विषमता नहीं, सब में एक समता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। सब अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार वेदों में बताए गए मार्ग पर चलते हैं। चलहि सदा पावहि सुख। यदि हम सदमार्ग पर चलते हैं तो सुख ही हमको मिलेगा, लेकिन यदि हम कंटक के मार्ग पे चलते हैं, कटीले मार्ग पे चलते हैं तो पैर में कांटा तो चुभना ही चुभना है। लेकिन सारे अवधवासी जो है, सारे अवध के नगरवासी नर नारी सब सदमार्ग पर चलते थे, इसलिए सबको हर प्रकार का हमेशा के लिए सुख प्राप्त था और किसी भी प्रकार का किसी को न भय था, न शोक था, न कोई रोग था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में जब तक अयोध्या के राजा प्रभु रहे, किसी भी प्रकार का न तो अवधवासी को कोई शारीरिक जो है पीड़ा थी, न दैविक पीड़ा थी, और न तो सांसारिक पीड़ा थी जो है, किसी को नहीं थी। अरे सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। सारे नर नारी एक दूसरे से प्रेम करते थे, निष्कपट प्रेम करते थे और अपने अपने धर्म का जो है पालन करते थे।
चारिव चरण धर्म जग माही, और पौरी महासपन्यहु अघनाही। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा था। स्वप्न में भी कहीं पाप का लेस मात्र नहीं था जो है। और सारे अवधवासी नर नारी सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति परायण हैं और सभी जो है परम गति मोक्ष के अधिकारी हो गए। किसी का अल्प समय में मृत्यु भी नहीं हो रहा था। किसी की जो है अल्पायु में मृत्यु नहीं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। सबके सब सुंदर और बिना किसी रोग के सबका शरीर निरोगित जो है। अरे नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को हुआ बुध न लक्षण ही ना। राघव सरकार के राज में कोई गरीब नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई अज्ञानी नहीं और कोई गुणहीन नहीं। सारे नर नारी धर्मरत थे जो है, और सब चतुर थे, सब गुणी थे, सब गुणवान थे, सब विद्वान थे, सब ज्ञानी थे, और सब जो है उपकार मानने वाले थे, कृतज्ञ थे, कपटी नहीं थे। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू हनाय। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रभु श्री रामचंद्र के राज्य में सचराचर यानी जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे जो है। अर्थात कोई जो है बंधन में कोई था ही नहीं। अरे भूमि सप्त सागर में खला, और एक भूप रघुपति कोसला। अयोध्या सातों समुद्रों की मेखला करधनी बनी हुई थी। पृथ्वी पर एकमात्र राज्य जो है अयोध्या था जो है, बाकी सारे राज्य अयोध्या के अधीन थे जो है। जब लंका अयोध्या के अधीन होगा तो बाकी सबकी बात ही छोड़ दीजिए। अरे भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, और यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। जिसके एक रोआ मात्र में अनेकों भुवन उत्पन्न, अनेकों ब्रह्मांड हो जो है, उसके लिए जब वह अयोध्या का राजा बने हैं तो यह कोई जो है प्रभुता, यह जो है महत्व, यह समृद्धि विशालता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब प्रभु के महिमा को जो है आसानी से कोई समझ नहीं सकता है। अरे सोई महिमा खगेश जिन जानी, और फिर यही चरित तिन्हि रतिमानी। जो प्रभु के बाल लीला में, सगुण लीला में विश्वास करते हैं वही इस महिमा को समझ पाएंगे। अरे सो जान कर फल यह लीला, और कहीं महामुनि वरदमशीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला जो है ही है। इंद्रियों के दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। अरे राम राज कर सुख संपदा, और बरन न सकही फनीस शारदा। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में जो सुख और संपत्ति है, जो वैभव है, ऐश्वर्य है, विलास है, उसका वर्णन जो है शेषनाग और सरस्वती जी नहीं कर सकती हैं। सबके सब उदार, सबके सब दूसरे के ऊपर उपकार करने वाले, सारे नर नारी ब्राह्मण के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों के सेवा करने वाले, सारी नारियां जो है एक पतिव्रता धर्म के लिए, सारे पति एक नारी सबके लिए जो है, सब मन और वचन कर्म से पति के लिए हितकारी जो है, सारे पति भी हितकारी जो है।
दंड जतिन कर भेद जहें, दंड जतिन कर भेद जहें, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनि है सुनिय यस रामचंद्र के राज। जिस समय जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में राजा थे, तब तक दंड जो है, दंड शब्द सिर्फ जो यति योगी सन्यासी होते थे उनके हाथ में जो दंड होता था वही दंड का शब्द सुनाई पड़ता था। और भेद, भेद वही भेद जो है कि जो नृत्य में नाचने वाले को उसमें जो है लय ताल का भेद होता था, वही भेद था, बाकी कोई दूसरा भेद किसी के लिए नहीं था जो है। और जीता हूँ मनि है सुनिए यश है, और जीतने के लिए किसी का कोई कुछ नहीं जीतता था, सिर्फ जीतने के लिए इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात थी। रामचंद्र के राज, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में, अर्थात कोई गलती करता ही नहीं था कि उसको दंड मिले। लोग एक दूसरे से भेद करते ही नहीं थे। तो जो भेद का शब्द था वह सिर्फ जो है शास्त्रीय संगीत में भेद था, लय ताल गति इत्यादि का भेद था जो है। किसी का किसी से किसी को कुछ जीतना ही नहीं था। जीतने के लिए सिर्फ जो है इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात थी। और सारे वृक्ष, सारे वन जो है समय से तो फल फूल देते ही थे जो है, बिना समय के भी फल फूल लगने लगा। और इतना मानव समाज के साथ साथ पशु और पक्षी समाज में भी इतना प्रेम था कि शेर और हाथी एक ही साथ एक ही घाट पर जो है अपने सारे बैर को जो है भुला करके एक ही घाट पे पानी पीते थे, एक साथ रहते थे। और खग मृग जो है मीठे बोल बोलते थे, अभय हो करके वन में विचरण करते थे, आनंदित रहते थे। शीतल मंद सुहावनी हवा हमेशा बहती थी, और उन हवा के साथ बगीचों में, लताओं में, पुष्प वाटिका में भंवरे गुंजायमान थे जो है। अरे लता बिटप मागय मधु चवही, और मन भाव तो वह धेनु पय श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, और त्रेता भई कृत जुग कय करनी। बेल और वृक्ष राम राज्य में लताएं और वृक्ष मांगने से जो है शहद टपका देते थे। गाय को दूहना नहीं पड़ता था, इच्छा मात्र से जो है गाय के थन से दूध निकलने लगता था। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती थी। प्रभु के राज्य में त्रेता युग में सतयुग जैसी स्थिति हो गई थी, और पर्वतों पर नाना प्रकार के मणि प्रकट हो रहे थे। और यह होना भी था क्योंकि जगदात्मा भूप जग जानी, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो राजा हैं उनको संसार की आत्मा मान करके पर्वत जो है नाना प्रकार के जो है मणि इत्यादि प्रकट करते थे। नदियों में सदैव निर्मल जल का प्रवाह होता था, और जल शीतल स्वच्छ निर्मल जो है स्वादिष्ट सुखकारी था जो है। सागर अपनी मर्यादा में रहता था, इतना मर्यादा में रहता था कि बहुत ज़्यादा उसमें उफान नहीं आता था। उफान इतने आता था कि सागर अपने तट पर उफान ला करके रत्न इत्यादि डाल देता था, उसे फिर वापस चला जाता था, और लोग उस रत्न मणि इत्यादि को ले लेते थे। विधु महिपुर मयूख नहीं, रवि तपजत नहीं काज, मागय बारिध देहि जल रामचंद्र के राज।
रामचंद्र के राज में, राम राज में विधुमहि पूर मयूख ने। चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण करती थी, यानी चंद्रमा की किरणों से रोशनी के साथ साथ अमृत भी पृथ्वी पर आता था। रवि तप जतन ही काज, सूर्य उतना ही चमकता था, उतना ही तपता था कि जितनी आवश्यकता होती थी। मागे वारिध देह जल, बादल जब अवधवासी कहते थे हे इंद्र भगवान अब हमारे खेत में बारिश की आवश्यकता है, तो जो कहता था उसी खेत में बारिश होती थी। रामचंद्र के राज, ऐसा अनुकूल स्थिति, ऐसा विचित्र स्थिति राजा राम के ही राज्य में हो सकता था। प्रभु एक नहीं अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए और नाना प्रकार से जो है ऋषि मुनि ब्राह्मणों को दान दिए। अरे श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर और गुणातीत यरु भोग पुरंदर। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत, और तीनों गुणों से तात्पर्य सत्व रज और तम गुण जो है, और भोगो ऐश्वर्य में इंद्र के समान। सीता जी सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुकूल रहती थी, वह सुंदरता की खान है। अरे जानती कृपा सिंधु प्रभुताई और सेवती चरण कमल मन लाई। माता जानकी राघव सरकार की प्रभुता को जानती हैं कि यह सिर्फ अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, जानते हैं कि साक्षात यही नारायण हैं। इसलिए मन वचन कर्म से राघव सरकार के चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि प्रभु के राजमहल में दासी और परिचारिका के कोई कमी नहीं, फिर भी घर के अधिकांश कार्य जो है माता जानकी स्वयं करती थी, जो है घर के कार्यों को करती थी, प्रभु के आदेशों का पालन करती थी। वही कार्य करती थी माता जानकी कि जिस कार्य को, जिस बात को, जिस चीज़ को लेकर के जो है प्रभु प्रसन्न हो। और इसके साथ ही साथ कौशल्या आदि सारी सासुओं को जो है का सेवा मन लगा करके करती थी। किसी भी प्रकार का उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनंदिता। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, जगत जननी रमा सीता जी हैं, वही सीता हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, राम पदार बिंद रति करति सुभाव वही कोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं कि एक बार कृपा की दृष्टि हो जाए, एक बार कृपा से अगर देखने माता जी, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है। वे ही लक्ष्मी जी अपने स्वभाव को छोड़ करके, क्योंकि लक्ष्मी जी का चंचल स्वभाव है, आज इधर तो कल उधर जो है, फिर भी स्वभाव के विपरीत रामचंद्र जी के चरणों में, चरण कमलों में जो है प्रीति करती हैं। और सारे भाई प्रभु के सदैव अनुकूल रहते हैं और उनके चरणों में प्रेम लग करते हैं। अरे प्रभु मुख कमल बिलोकत रही और कहबहु कृपाल हमई कछु कहीं। तीनों भाई सदैव प्रभु के कमल मुख को देखते रहते हैं कि यदि प्रभु को हमसे कुछ कहना हो तो प्रभु को हमारी तरफ न देखना पड़े, हम उसके पहले प्रभु की तरफ देखें कि प्रभु कभी कुछ हमसे कुछ कह दे जो है। और प्रभु भी
अपने भाइयों पर जो है अपार, भाइयों के प्रति अपार प्रेम करते हैं और अपने भाइयों को नाना प्रकार का सीख देते हैं, नीति की बताते हैं। अरे हरसित रही नगर के लोगा और करही सकल सुर दुर्लभ भोगा। सारे अवधवासी सदैव प्रसन्न रहते हैं और सारे अवधवासी वह भोग भोगते हैं कि जो भोग देवताओं को स्वर्ग में भी मुश्किल है। और रात्रि दिन जो है सिर्फ यही मनाते रहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बना रहे। समय व्यतीत होते गया। माता जानकी सुंदर 2 पुत्रों को पैदा की, रत्न 2 सुंदर रत्न जैसे पुत्र जन्म पैदा की, जो है जिनका नाम लव और कुश है, जिनका जो है वर्णन यश वेद पुराणों में गाया गया है। अरे 2 विजयी गुण, अरे 2 विजयी विनय ये गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दोनों लव और कुश विजयी थे, विनयशील थे, गुणवान थे, गुण के मंदिर थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के परछाई और अत्यधिक सुंदर जो है। और बाकी जो है सारे भाइयों को 2-2 पुत्र पैदा हुए और सब के सब रूप गुणशील से भरे हुए थे। अरे ज्ञान गिरा गोतीत अजय, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो प्रभु ज्ञान से परे, वाणी से परे, इंद्रियों से परे, अजन्मा सच्चिदानंद, वही जो है नाना प्रकार का जो है नरलीला करते हैं। प्रातः काल सर युव करिम जन, और बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, और सुनहि राम यद्यपि सब जानई। प्रत्येक दिन प्रातः काल में भाइयों समेत सरजू नदी में स्नान करके प्रभु ब्राह्मणों के साथ बैठते हैं, भाइयों के साथ बैठते हैं और वशिष्ठ जी वेद पुराण की कथाएं कहते हैं। प्रभु मन लगा करके सुनते हैं, यद्यपि सारी कथा प्रभु जानते हैं, क्योंकि प्रभु के रोम से ही तो वेद पैदा हुए। अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं, आज के तरह से नहीं कि पत्नी से कहे कमरे में भोजन लेकर के आओ, ऐसा नहीं। चारों भाई एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं और उस सुंदर दृश्य को देख करके माताएं जो है अति प्रसन्न होती हैं, सुख का अनुभव करती हैं। अरे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और सहित पवन सुत उपवन जाई। अरे बूझहि बैठी राम गुण गाहा, और कह हनुमान सुमति अवगाहा। भरत शत्रुघ्न हनुमान जी के साथ बगीचे में जाते हैं और वहाँ बैठ करके हनुमान जी से प्रभु के जो है गुणगान को सुनते हैं। और सुनत विमल गुण अति सुख पावई, और बहुरी बहुरी करी विनय कहावई। और प्रभु के लीला को, क्योंकि लक्ष्मण भैया तो साथ में थे, भरत शत्रुघ्न नहीं साथ में थे, तो उस लीला को सुन करके भरत शत्रुघ्न जो है अत्यधिक सुखी होते थे, सुख को प्राप्त करते थे और बार बार हनुमान जी से विनय करके जो है बार बार उसको कहवाते थे। और घर घर जो है सारे अवधवासियों के घर घर जो है वेद पुराण की कथाएं होती हैं। रामचरित, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का नाना प्रकार से वर्णन होता है। अरे नर अरु नारी राम गुण गानई, और करहि दिवस निश जात न जानई। अवधपुरी के सारे नर नारी बार बार प्रभु के
लीला का, नर लीला का, उनके गुणगान का जो है वर्णन करते हैं और रातों दिन जो है करते हैं। रात कब हुआ कब दिन हुआ जान ही नहीं पाते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं सकहीं कही जह नृप राम विराज। अयोध्यावासी के सुख संपदा और समाज की उत्तमता का वर्णन जो है हजारों शेषनाग जी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे राम स्वयं राजा के रूप में विराजमान हो। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय।